Hello student, today we are discussing about the thermodynamics पूरा का पूरा डिटेल्स न्यूमेरिकल एंड ऑल द कॉन्सेप्ट। तो इसी लेक्चर के साथ हम डिस्कस करते हैं थर्मोडायनामिक्स। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट देखो कांसेप्ट है इंटरनल एनर्जी। देखो स्टूडेंट, इंटरनल एनर्जी होती क्या है? एनर्जी एसोसिएटेड बाय पार्टिकल। एवरी पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल कुछ तो एनर्जी एसोसिएट करता है, कुछ तो एनर्जी स्टोर करता है। उस स्टोर एनर्जी को कहते हैं इंटरनल एनर्जी। क्या कहते हैं उसे? इंटरनल एनर्जी। देखो एनर्जी, एवरी सब्सटेंस इज एसोसिएटेड विद द डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। पर हर एक सब्सटेंस के पास कुछ तो एनर्जी होती है। दिस एनर्जी स्टोर्ड इन अ सब्सटेंस इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। क्या कहते हैं उसे? इंटरनल एनर्जी। और इसको डिनोट किया जाता है बाय डेल्टा यू से। किससे डिनोट करते हैं इसे? डेल्टा यू से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट देखो डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1। U2 माइनस U1 के साथ हमारे पास टॉपिक आता है पहला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये स्टेट फंक्शन है, इसलिए फाइनल टू इनिशियल इसको माइनस करना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या एक्सप्लेन करता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपने पहले भी ये पार्ट आपने पढ़ा होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जनरली एक्सप्लेन करता है सिस्टम की एंड सराउंडिंग की जो हीट होती है, एनर्जी होती है, ये कांस्टेंट होती है। सिर्फ सिस्टम पे सराउंडिंग में जाएगी, सराउंडिंग से सिस्टम में आएगी। अगेन वही पार्ट होगा, सराउंडिंग से सिस्टम में, सिस्टम से सराउंडिंग में, सराउंडिंग से सिस्टम में एंड सिस्टम से सराउंडिंग में। मतलब यूनिवर्स की एनर्जी चेंज नहीं हो रही, सिर्फ इधर उधर ट्रांसफर हो रही, बैलेंस तो है ऑलरेडी। बस यही है एक्सप्लेन करता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या एक्सप्लेन करता है? देखो द लॉ इज स्टेटेड दैट द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज रिमेन कांस्टेंट। स्टेटमेंट है द टोटल इंटरनल एनर्जी। पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको कंप्लीट लिखना है हर एक पार्ट। द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम हो उसकी एनर्जी कांस्टेंट होती है। और इसकी एक डेफिनेशन आती है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट दैट एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। तो देखो energy is neither be created nor be destroyed and can only be converted from one form to the another form is the first law of thermodynamics। इसका फॉर्मूलेशन देखो क्या होता है। फॉर्मूलेशन है हमारे पास डेल्टा U। इंटरनल एनर्जी इज अ सम ऑफ Q plus W, हीट एंड वर्क डन। पार्ट आता है हमारे पास इसी के बेस के ऊपर एंथैल्पी क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास? व्हाट इज द एंथैल्पी। तो एंथैल्पी का अगर पार्ट हम डिस्कस करते हैं, एंथैल्पी को डेल्टा H से डिनोट किया जाता है। एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज अ सम ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एंड एनर्जी इक्विवेलेंट टू प्रेशर वॉल्यूम वर्क। किसकी इक्वल होती है ये? एनर्जी इक्विवेलेंट टू प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ये होती है हमारी एंथैल्पी। इसका फॉर्मूला देखो H इज इक्वल टू U प्लस PV। PV मतलब प्रेशर वॉल्यूम वर्क, यहाँ पे W लिख सकते हैं। चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी चेंज होती है तो उसको डेल्टा H से डिनोट किया जाता है क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा H विल बिकम H2 माइनस H1 लिख सकते हैं। अगर H2 माइनस H1 लिखेंगे तो हमारे पास क्या पार्ट आएगा यहाँ पे? तो H2 की कुछ वैल्यू होगी, जैसे H की वैल्यू है तो H1 क्या होगा फिर? U1 प्लस P1 V1 एंड H2 क्या बनेगा फिर? U2 P1 U2 P2 V2। ये दोनों वैल्यू अगर यहाँ पे पुट अप करते हैं, कहाँ पे? ये डेल्टा H की वैल्यू, अगर ये H यहाँ पे पुट अप कर लेते, ये यहाँ पे पुट अप कर लेते, इस केस के अंदर ये, इस केस के अंदर ये, देन वी विल गेट डेल्टा H विल बिकम U2 P2 V2 माइनस ब्रैकेट पुट अप करेंगे क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो U1 प्लस P1 V1। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा डेल्टा H इज इक्वल टू U2 माइनस P2 V2 माइनस U1 माइनस P1 V1। बट ये जो केस होते हैं एट अ कांस्टेंट प्रेशर, एट अ कांस्टेंट प्रेशर किसके ऊपर? एट अ कांस्टेंट प्रेशर P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P। तो हम P से डिनोट करते हैं इसे, तो इट बिकम डेल्टा H विल बिकम U2 माइनस P V2 माइनस U माइनस P V1। देखो इसमें से कॉमन क्या क्या निकलता है? U1 U2 ये सेपरेट हो जाएगा यहाँ पे,
U2 माइनस U1 माइनस P कॉमन निकलेगा, V2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे पार्ट क्या आएगा हमारे पास, ये P यहाँ पे V2 माइनस 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 बिकम V2 P कॉमन निकल गया, अंदर ही रखेंगे इसे और पार्ट सॉल्व होगा इसका, ये माइनस से पुट अप कर दी, ये यहाँ पे आएगा H1 P1 V2 नहीं, ये वाला पार्ट हमारा कुछ गड़बड़ कुछ, हाँ ये प्लस है, हमने माइनस लिखा था तो यहाँ पे ये उधर शिफ्ट होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस है, यहाँ पे वैल्यू आएगी ये V2 माइनस V1, तो इसकी वैल्यू क्या होती है डेल्टा H और ये क्या होता है डेल्टा V, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा इसका आंसर, तो इट विल बिकम डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ये एक्सप्रेशन मिलता है एंथैल्पी के लिए, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस U है यहाँ, ये नॉट V, आप समझ लोगे V है, प्लस डेल्टा P dV, तो ये एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी के साथ मिलता है। देखो हमें पार्ट डिस्कस करना है, ये एक्सप्रेशन है वहां पे जो हमने अभी सॉल्व किया है फॉर कांस्टेंट प्रेशर P1 P2, तो ये एक्सप्रेशन मिलता है। रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा V दो कंडीशन के लिए होता है, कभी कभी आपको सेंटेंस वाइज क्वेश्चन अगर गिवन है तो उस केस के अंदर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी दिया जाता है, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है कैसे करना है। तो देखो यहाँ पे पूछा है आओ डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ये कंडीशन है। फॉर अ रिएक्शन, अगर रिएक्शन के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शन के अंदर सॉलिड एंड लिक्विड, रिएक्शन इन्वॉल्विंग सॉलिड एंड लिक्विड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अगर सॉलिड एंड लिक्विड के फॉर्म में होते हैं तो ऐसे केस में क्या होता है, डेल्टा V इज वेरी यूजुअली वेरी स्मॉल, डेल्टा V मतलब वॉल्यूम जो चेंज होता है ना ये बहुत ही कम होता है, वॉल्यूम चेंज उसको निग्लेक्ट किया जाता है। तो ऐसे केस के अंदर हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा, तो उस केस के अंदर हमें मिलेगा वॉल्यूम चेंज के साथ, तो इस केस में वॉल्यूम बहुत ही स्मॉल चेंज हो रहा है तो डेल्टा V विल बिकम 0 मिलेगा, तो एक्सप्रेशन में क्या होगा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V में अगर ये वैल्यू पुट अप करेंगे तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा V, नॉट डेल्टा V, डेल्टा U प्लस P इनटू 0, ये बन गया 0, तो हमारे पास बचा हुआ ये पार्ट है, तो ये इसके इक्वल आ जाता है। तो ये होता है सॉलिड और लिक्विड मॉलिक्यूल्स के लिए। गैसेस के लिए अलग है, गैसेस के लिए ये पार्ट नहीं आएगा। गैसेस के लिए क्या है हमारे पास, देखो फॉर अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस डेल्टा V कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, डेल्टा V को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि गैस कंप्रेस भी होता है एक्सपांड भी होता है बट बहुत ज्यादा होता है वो, इसलिए आप डेल्टा V की वैल्यू नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। यहां पे क्या होगा डेल्टा H इज इक्वल टू P, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, हमें इसको चेंज करना है, V2 माइनस V1 चेंज हो रहा है तो हम चेंज लेंगे, यहाँ पे कितना आ रहा है देखो P को मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ हम अप्लाई करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, बट प्रेशर तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर के लिए क्या होगा फॉर कंडीशन देखो PV1 इनिशियल वॉल्यूम के लिए और फाइनल वॉल्यूम के लिए, PV1 इज इक्वल टू N1RT, RT भी कांस्टेंट है, PV2 nRT, RT कांस्टेंट है, ये वैल्यू हम यहां पे पुट अप करके ये वैल्यू यहां पे P1 की वैल्यू यहां पे पुट अप होगी, P2 की वैल्यू V2 की वैल्यू यहां पे पुट अप होगी। इक्वेशन मिलेगा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस N2RT माइनस N1RT, RT RT कॉमन, कॉमन टर्म से कॉमन निकालेंगे तो वैल्यू क्या होगी N2 माइनस N1RT, और ये होता है चेंज इन मोल ऑफ अ गैसियस मॉलिक्यूल। तो हमारे पास इक्वेशन आता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N ऑफ G RT, डेल्टा N ऑफ G होता है चेंज इन मोल ऑफ अ गैसियस मॉलिक्यूल इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये एक्सप्रेशन है गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए इन अ केमिकल रिएक्शन। इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे होता है हम डिस्कस करते हैं, बट ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद करके रखना है रिलेशन से। हां और एक पार्ट 2 मार्क्स के लिए आपके पास न्यूमेरिकली चैप्टर 5 6 चैप्टर से, इस 6 चैप्टर के अंदर कुछ रिलेशंस है। आई थिंक यहाँ पे आपके तीनों चारों जो 5 चैप्टर से 5 चैप्टर मिला के मुझे लगता है 4 रिलेशंस के कंडीशंस, रिलेशन बिटवीन वो अच्छी तरह से करके रखो। वेंट ऑफ फैक्टर का रिलेशंस होता है सॉल्यूशन चैप्टर में से, नॉट सॉल्यूशन चैप्टर में से। उसके बाद में आयोनिक इक्विलिब्रियम में आपके आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर pH एंड pOH का रिलेशन है, डेंसिटी का रिलेशन है एज लेंथ के साथ सॉलिड स्टेट में से। उसके साथ साथ आपके पास केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर है, उसमें रिलेशंस है हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शंस विद फर्स्ट लॉ इंटीग्रेटेड फर्स्ट लॉ
वो एक पार्ट है और ये एक हमारे पास रिलेशन है, ये करके रखना है अच्छे से। देखो आगे कुछ क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, ये वाला सॉल्व कैसे करके देख लेते हैं। देखो केमिकल रिएक्शंस क्या पूछा है यहाँ पे, कैलकुलेट डेल्टा यू, डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन। गिवन डेटा लिखना जरूरी है, गिवन डेल्टा एच, गिवन डेटा में क्या आता है -84.4 किलो जूल, किलो जूल का कन्वर्जन -84.0 into 1000 किलो जूल, किलो जूल नहीं रहेगा अभी, किलो जूल निकल जाएगा, सिर्फ जूल बचेगा। क्या आएगा, जूल मल्टीप्लाई कर लेते तो आएगा 844, एक टेम्पो शिफ्ट हुआ 20 जूल। ये आएगा। डेल्टा यू को पूछा है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आर की वैल्यू गिवन है 8.314 और क्या दिया है, टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। हमें डिग्री सेल्सियस में नहीं चाहिए क्योंकि इसकी वैल्यू केल्विन में गिवन है, आर की वैल्यू केल्विन में, तो 25 का होगा 298 केल्विन। अभी हमारे पास आता है फॉर्मूला डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N ऑफ G R की। देखो R की भी मिल गई, R की वैल्यू मिल गई, T की मिल गई, डेल्टा U की मिल गई, निकाल लिए। डेल्टा H की हमारे पास है, हमें चाहिए डेल्टा N ऑफ G। डेल्टा N ऑफ G कैसे निकालना है, केमिकल रिएक्शंस क्या है, देखो स्टूडेंट यहाँ पे 2 मोल ऑफ कार्बन सॉलिड फॉर्म में, 3 मोल ऑफ H2 गैसेस फॉर्म में, और ये यूज क्या दे रहा है, ये यूज C2H6 इन गैसेस। आपको क्या करना है, ये रिएक्शन देखना है पहले बैलेंस्ड है या नहीं, रिएक्शन बैलेंस्ड है तो जो डेल्टा N ऑफ G होता है ना, डेल्टा N ऑफ G गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट, क्या फॉर्मूला है, गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट, ये गैसियस, ओके गैसियस मोल है। तो हमें गैसेस के मोल ढूंढने होते हैं, डेल्टा N ऑफ G। देखो गैसेस में कौन है, ये वाला पार्ट है, कितने हैं, G में लिखा है G, इसका कोई भी नंबर नहीं मतलब 1 है, 1 माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में ये हमारा सॉलिड में, तो इसको नहीं लेना है, ये गैस में तो कितने 3, तो डेल्टा N ऑफ G की वैल्यू क्या है, ये -2। यहां पे अगर वैल्यू पुट अप करते हैं तो यहां पे वैल्यू क्या है 84400 जूल को निकाल देंगे, अभी नहीं रखेंगे फिर सॉल्व करें। यहाँ पे आएगा डेल्टा U प्लस डेल्टा N ऑफ G कितना है -2 की अगर वैल्यू है इनटू 8.314 इनटू 298, इसको सॉल्व करो, इसको इधर शिफ्ट करो, ये माइनस है, माइनस का होगा प्लस, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा U। और आपको पता है क्या करना है, आंसर निकलने के बाद आपको मैसेज ड्रॉप करना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि इसका आंसर क्या रहा है, बाकी का पार्ट मैंने सॉल्व करके दिया। देखो ये कुछ पार्ट है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारे पास गिवन है यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन अ पर्टिकुलर रिएक्शंस, एक रिएक्शन है हमारे पास पर्टिकुलर रिएक्शन, 2 किलो जूल ऑफ हीट इज रिलीज्ड, हीट रिलीज हुई है कितनी 2 किलो जूल, मतलब क्या गिवन है, डेल्टा H इज 2 किलो जूल, ठीक 2 किलो जूल, सिस्टम डिटरमाइन द डेल्टा, नहीं हीट गिवन है, हीट, तो ये हीट है, हीट नॉट डेल्टा H, हीट Q 2 किलो जूल रिलीज बाय सिस्टम 6 किलो जूल वर्क, मतलब W कितना हो रहा है यहाँ पे 6 किलो जूल, ठीक है वर्क। हमें निकालना है डेल्टा H एंड डेल्टा Q। देखो डेल्टा H इज इक्वल टू Q, मतलब ये 2 किलो जूल आ गया, जितनी हीट होती है एंथैल्पी होती है। सेकंड पार्ट आता है डेल्टा U बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा U इज इक्वल टू, हमारे पास डेल्टा U के लिए फॉर्मूला है बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो डेल्टा U विल बिकम Q प्लस W, अब पहले पुट अप करो 2 प्लस 6, हाँ अभी ऐड करना है, क्या नहीं करना है, इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी हमें नेचर यूज करने, वर्क का नेचर क्या होगा, हीट का नेचर क्या होगा, प्लस होगा माइनस होगा, हमने यूज किया है क्या, नहीं किया है, अभी पार्ट मुश्किल आएगा आपको यहाँ पे, अगर आपको नेचर पता नहीं है तो।
देखो अ पर्टिकुलर रिएक्शन 2 किलोजूल हीट इज रिलीज्ड बाय सिस्टम। सिस्टम क्या कर रहा है? हीट रिलीज कर रहा है, मतलब Q क्या आएगा? सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जाएगी तो -2 किलोजूल माइनस होगा। वर्क इज डन ऑन अ सिस्टम, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है तो W तो प्लस ही होगा, ये प्लस और ये माइनस, वैल्यू पुटअप होगी -2 + 6, तो आंसर आएगा किलोजूल यहाँ पे, तो ये कैंसिल आउट होगा तो ये आएगा 4 किलोजूल। तो ये आंसर आपका आता है। तो याद रखना है यहाँ पे आपको कंडीशंस गिवन थे, रिलीज कौन कर रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको नेचर यूज करना है, हीट एंड वर्क का। ओके, तो देखो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के अंदर वर्क डन कितना होता है, कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देखो वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन, द वर्क डन बाय सिस्टम एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर इज गिवन बाय। कंडीशन हमने पहले डिस्कस की है। वर्क डन W - P एक्सटर्नल डेल्टा V, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन रिप्रेजेंट नहीं हुआ है, ना तो लिखा गया होगा बाय मिस्टेकली। हमें यहाँ पे एज्यूम क्या करना है, एक्सटर्नल प्रेशर किसके इक्वल है? इक्वल टू द गैसेस प्रेशर। तो यहाँ पे क्या आता है, P W - P एक्सटर्नल की जगह पे हमने क्या पुट अप किया, P, ये dV, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, V2 - V1 आएगा, P को मल्टीप्लाई कर देंगे, P यहाँ पे और यहाँ पे, ये बनेगा P1 प्लस माइनस बिकम प्लस V2 बाय यूजिंग द आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस में अगर यूज करेंगे तो क्या होगा, PV1 N1 RT एंड PV2 N2 RT, ये दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट अप करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर, तो W N2 RT, यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर दी, यहाँ पे कर दी, RT एक कॉमन बचेगा क्या, W N2 - N1 RT, W -delta N of G RT, change in product mole माइनस रिएक्टेंट मोल, चेंज इन मोल, क्या ये मोल चेंज है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी के बेस के ऊपर। देखो ये इक्वेशन एक इंपॉर्टेंट है जहां पे आपको वर्क डन फाइंड आउट करना होता है। क्या फाइंड आउट करना होता है, वर्क डन। आगे का पार्ट देखो, अगर N1 इज ग्रेटर देन N2, मतलब N2 क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट के मोल होते हैं, प्रोडक्ट रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट के मोल। अगर मोल ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन मोल ऑफ रिएक्टेंट तो डेल्टा N of G इज पॉजिटिव, तो वर्क डन क्या होगा यहाँ पे, लेस देन 0। तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पे लिखा रहता है वर्क इज डन बाय सिस्टम, सिस्टम वर्क कर रहा है। जब क्या होगा, N1 की वैल्यू ग्रेटर होगी N2 से, डेल्टा N of G इज नेगेटिव, देन W इज ग्रेटर देन 0, देन वर्क इज डन ऑन अ सिस्टम, मतलब सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है। और अगर दोनों सेम होते तो डेल्टा N of G क्या होगा, 0 होगा, तो नो वर्क इज डन। इसके ऊपर न्यूमेरिकल केस है, स्टेट द इक्वेशन, इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं। देखो कैलकुलेट द वर्क डन इन ऑक्सीडेशन बाय 4 मोल ऑफ SO2। हां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मोल के लिए पूछे। यहां पे एक रिएक्शन है हमारे पास, जरा रिएक्शन कंसीडर करो। देखो यहां पे रिएक्शन क्या है, तो R की वैल्यू गिवन है, स्टेट द वर्क इज डन ऑन सिस्टम और सराउंडिंग को निकालना है सिर्फ, बाकी कुछ सॉल्व नहीं करना है। 4 मोल के लिए हां दोनों भी करना है। यहां पे सबसे पहले का गिवन रिएक्शन क्या है, 2 मोल ऑफ SO2 G गैसेस फॉर्म में, O2 AB गैसेस में और 2 SO3 गैसेस में फॉर्म हो रहा है। हमारे पास देखो हमें निकालना है 4 मोल के लिए, कितने मोल के लिए, 4 मोल ऑफ SO2, और यहाँ पे SO2 के मोल कितने हैं, 2, मतलब आपको इस रिएक्शन को 2 से अगेन मल्टीप्लाई करना है। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 * 2 क्या होगा, 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई बाय 2, इट विल बिकम 4 मोल ऑफ SO2 गैसेस फॉर्म में, O2 को भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करें 2 * O2 गैसेस फॉर्म में आ रहा है, 2 * 2 अगेन 4 SO3 गैसेस फॉर्म। यहाँ पे डेल्टा N of G क्या होगा, सबसे पहले डेल्टा N of G निकालते हैं। देखो ये गैस में, ये गैस में, ये गैस में, प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, 4, माइनस रिएक्टेंट के कितने हैं, ये भी गैस में, ये भी गैस में, दोनों को ऐड करना है। टोटल मोल ऑफ रिएक्टेंट्स है 2 + 4 6, तो यहाँ पे आएगा -2। देखो डेल्टा N of G की वैल्यू -2 आ चुकी है। इसके पहले हमने कुछ कंडीशंस लिए थे, डेल्टा N of G की वैल्यू अगर माइनस होती है तो वर्क डन कहां पे होता है, सिस्टम पे होता है, सराउंडिंग पे होता है, वो कमेंट करना है कमेंट बॉक्स के अंदर। देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ -2 आ चुका है, हमें चाहिए W। W =
डेल्टा एन ऑफ जी आरटी। तो माइनस डेल्टा एन ऑफ जी की वैल्यू -2 है, आर की वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में लेना है 298। बस मल्टीप्लाई करो, यू कैन गेट द वर्क, ओके, इन जूल। तो ये भी आंसर निकालो, इसे भी कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप करो कि आंसर क्या है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। वर्क इज डन ऑन और नॉट डन ऑन सिस्टम क्या होता है वो देखना है। आगे का पार्ट एंथैल्पी